प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए बहुत खुशी और आनंद की बात है, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह निरंतर आपकी और मेरी सहायता करते हैं, ताकि हम निरंतर हमारे प्रभु की इस दया में और अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आज का बाइबल मनन जो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखने वाले हैं, आज ये वचन हमारे हृदय को, हमारे प्राण को और हमारी देह को, हमारे संपूर्ण मसीही व्यक्तित्व को अद्भुत आशीष और अनुग्रह से, उसकी दया से परिपूर्ण करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों ना आज के मनन के लिए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 और 46वीं आयत पर हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय आयत 46वीं। यह इस प्रकार लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार कर अपने स्वर्गीय पिता को कहते हैं। उन्होंने जोर से, बड़े शब्द से पुकारना मतलब जोर से, तेज आवाज में अपने स्वर्गीय पिता को पुकारा। कई बार हम लोग हमारे स्वर्गीय पिता को पुकारने के लिए बड़े शब्दों से, जोर से, तेज पुकारने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आजू बाजू के लोगों को देखकर शर्म के मारे हम मन में ही कुछ बोलकर, मन में ही उसे बोलकर छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन यह हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द निकाल रहे हैं। ये वो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले, जस्ट अपनी मौत से पहले, क्रूस की मृत्यु से पहले, क्रूस पर पूरी रीति से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंपने से पहले, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से करते हैं। और यीशु मसीह के मानवीय देह में ये आयत, ये प्रार्थना अपनी जिंदगी की आखिरी प्रार्थना थी, जो उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के सामने इस आखिरी निवेदन को, आखिरी विनती को, इस आखिरी प्रार्थना जो उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंपने से पहले करते हैं। और यहाँ कितना सुंदर बात है कि वो बड़े शब्द से पुकार कर कहा, मुझे हमारे स्वर्गीय पिता से हमारी ऊंची आवाज से पुकार कर विनती और दुआएं हमें करना चाहे। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो एक बार प्रभु यीशु मसीह रास्तों से सेवा करते करते, लोगों को शिक्षा देते देते, लोगों को नाना प्रकार की चंगाई और छुटकारा देते देते जब रास्ते से जा रहे थे, बहुत भीड़ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। और इस बड़ी भीड़ में एक अंधे व्यक्ति को मालूम पड़ा
कि यीशु नासरी, प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से उनके करीब से गुजर रहे हैं, उनको रहा नहीं गया। वे चुप नहीं रहे, वे सोचते नहीं रहे, उन्होंने उस मौके का पूरा लाभ उठाया। क्योंकि वो अंधा था, उसने अपनी जिंदगी में प्रभु के बारे में सुना होगा। उसकी बहुत बड़ी मनसा थी कि मैं मेरी जिंदगी में मेरे यीशु को पुकारूंगा। उन्होंने सुना होगा कि यीशु प्रभु हर प्रकार की बीमारी से, श्रापों से, यहाँ तक कि मृतकों को भी जिलाते हैं। ऐसी गवाही किसी न किसी व्यक्ति से सुना होगा। और इसलिए जब उन्हें मालूम पड़ा कि यीशु नासरी उनके करीब से जा रहे हैं, तो उतनी बड़ी भीड़ में बाइबल साफ स्पष्ट रीति से बताती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, ऊंची आवाज से बोल रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। उसकी आवाज सुनकर इतनी बड़ी भीड़ में आपका मेरा यीशु मसीह खड़े रह जाते हैं। जब आप और मैं विश्वास से उसे पुकारते हैं, आपकी और मेरी आवाज सुनकर आपका प्रभु यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता, जहां वो है वहां से खड़े होकर आपसे मिलने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। इस अंधे भिखारी ने विश्वास से, ऊंची आवाज से, भीड़ के बीच में विश्वास से, यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु रुक जाते हैं। उसी घड़ी उस अंधे को बुलाया जाता है। प्रभु पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसका एक ही जवाब कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु मेरी आंखें वापस लौट आए, मेरी रोशनी वापस मिल जाए, मैं देखना चाहता हूं। और उसी घड़ी उसे रोशनी प्राप्त हो जाती है। उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई देते हैं और अंधेपन की बीमारी से, अंधेपन की श्राप से वो आजाद हो जाते हैं। उन्होंने भीड़ में ऊंची आवाज से यीशु नासरी को, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर करके चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी। आपको और मुझे भी ऊंची आवाज से, विश्वास के साथ हमें परमेश्वर को पुकारना है। यही प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सिखा रहे हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी आपको और मुझे हमारी आंखें स्वर्ग की ओर करके यीशु नासरी को, परमेश्वर पिता को पुकारना है। ये प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का आखिरी शब्द है, अपने जीवन की आखिरी प्रार्थना है जो उन्होंने क्रूस पर हमारे अपने स्वर्गीय पिता से विनती करते हैं। और इसलिए ये वचन आपको और मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि आपकी और मेरी जिंदगी का आखिरी पल भी हमारे स्वर्गीय पिता को स्मरण करते हुए जाना चाहिए। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी की आखिरी प्रार्थना आपके और मेरे लिए नमूने के रूप में दे के चले गए। इसलिए लूका 23:46 बहुत सुंदर नमूना आपकी और मेरे लिए रखा हुआ है। और यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता। वो यही कह रहे हैं कि वो मेरा पिता है, तो जो मुझ पर विश्वास करता है वो तुम्हारा भी पिता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु का पिता हमारा भी पिता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए और जो महिलाएं उन्हें देखने आई थी, मिलने आई थी, उनको ये कहते हैं, जा अपने भाइयों को कह दे कि बोल दे कि प्रभु अपने पिता के पास जा रहे हैं, और उन्हें कह दे कि तुम्हारे पिता के पास, अपने पिता के पास जा रहे हैं। ऐसा जवाब दे दो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय पिता को, परमेश्वर को
पिता के रूप में संबोधित करते हुए आपके और मेरे लिए नमूना छोड़ते हैं। जब चेले लोग बोले कि प्रभु यीशु मसीह आप हमको प्रार्थना करना सिखाओ, तो उस प्रार्थना में हम सुंदर तरीके से यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना देते हैं और उस प्रार्थना को वो इस कथन से शुरू करते हैं कि हाँ हे हमारे स्वर्गीय, हमारा परमेश्वर, वह हमारा परमेश्वर ही नहीं, वह हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसे हम हे अब्बा कह के, हे पिता कह के हम उसे पुकार सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे यही सिखा रहे हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी सांस में भी अपने स्वर्गीय पिता को हमको पुकारना है, स्वर्गीय पिता को स्मरण रखना है। इसलिए वो बोल रहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपका और मेरा प्राण यहोवा का दिया हुआ है। बाइबल साफ स्पष्ट कहती है ये जीवन हमें परमेश्वर से मिला है और एक निश्चित समय पर परमेश्वर पिता के पास लौट कर चला जाता है। ये आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें मिली है और निश्चित समय के समय में प्रभु के बुलावे पर हमारा आत्मा, हमारा प्राण जहां से आया है वहां के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह आपको और मुझे यही सिखा रहे हैं अपनी मानवीय जिंदगी के आखिरी पल में कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह अपनी प्राण को अपने स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंप दे। इसलिए वे कह रहे हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपका और मेरा आत्मा हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है। इसका मालिक केवल हमारा स्वर्गीय पिता है और ये आत्मा, ये जीवन हमारी जिंदगी के आखिरी सांस तक और अपने जीवन के आखिरी पल तक इस प्राण को हमें अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपनी जिंदगी की इस क्रूस की आखिरी प्रार्थना के द्वारा यही सिखा रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपा है, वैसे मुझ पर विश्वास करने वाला हर विश्वासी भी अपनी आत्मा को स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपना चाहिए। और यहाँ आगे लिखा है, ऐसा कहकर, यह कहकर प्राण छोड़ दिए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़ दिए, वो प्राण प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। आपका और मेरा प्राण हमारे स्वर्गीय पिता के हाथों में हमें सौंपना है। आपका और मेरा प्राण हमें अपने जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमारी आत्मा को हमें स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपना है, क्योंकि इसका मालिक, इसका सृष्टिकर्ता, देने वाला और ये इसका उद्धार करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वो आपका मेरा स्वर्गीय पिता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे प्राण को और हमारी आत्मा को और हमारे इस देह को उद्धार और मुक्ति देकर अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंचने के लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक सुंदर घटना हमको देखने को मिलती है और ये सुंदर घटना जब स्तिफनुस की जिंदगी को जब हम देखते हैं, प्रेरितों की किताब के 6वें अध्याय में ये घटनाएं पाई जाती हैं। 7वें अध्याय, 8वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं और जब प्रभु के दास स्तिफनुस को जब लोग पत्थरवा करके सता रहे थे, मार रहे थे और जब वो अपनी मौत के आखिरी पल में ऐसी ही प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने समय काल में किए थे, ऐसी ही प्रार्थना वो किए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अपनी जिंदगी के लिए एक नमूना लिया। जब लोग उसे सता रहे थे, मार रहे थे, पत्थरवा कर रहे थे और वे अपनी आखिरी श्वास ले रहे थे, उस समय उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता से यही प्रार्थना किया जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जो प्रार्थना की थी।
प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे ही प्रार्थना स्तुपनुस अपने जीवन की आखिरी सांस में किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह अपने प्राण को, अपने आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हैं, और उधर स्तुपनुस प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु का भक्त, प्रभु का अनुयायी अपने सताने वालों को क्षमा करते हैं, और इस प्रकार अपना प्राण और आत्मा स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। तो आपको और मुझे हमेशा याद रखना है कि हमको हमारी मृत्यु के आखिरी पल तक, हमारी जिंदगी के आखिरी श्वास तक हमें अपनी प्राण को और हमारी आत्मा को स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपना है, क्योंकि ये प्राण, ये आत्मा, ये स्वर्गीय पिता की ओर से दिया हुआ जीवन है, जो हमको इस जगत में उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमें सौंपा गया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी की आखिरी प्रार्थना भी आपको और मुझे नमूने के तौर पर सौंप दिया है। और इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंप देता हूं, और ऐसा करके वे अपना प्राण छोड़ दिए। आज आपको और मुझे भी अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी आपको और मुझे यही कह के जाना है कि हे मेरे पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्राण को, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐसे करके ही हमारी अंतिम श्वास हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। तो ये वचन आपको और मुझे एक नमूने के तौर पर सौंपे हुए, जिसका पालन करने के लिए प्रभु ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है कि ये जीवन परमेश्वर पिता की ओर से दिया हुआ है, और उसी के हाथों में हमको सौंपना है, ताकि वो आनंद और खुशियों से भर जाए कि जिस बेटे को मैंने धरती पर जीवन जीने के लिए भेजा, जिस बेटे को धरती पर मैंने अपनी आत्मा और प्राण और जीवन दे के भेजा, वो बराबर मेरा काम किया, मेरे उद्देश्यों को पूरा करके अब अपने प्राण और आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दिया है। प्रेरित पौलुस कहता है, अब मेरा जाने का समय आ गया है। उन्होंने भी अपने प्राण और आत्मा को अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंप दिया है। प्रेरित पौलुस को मालूम है, मैं जहां से आया अब मुझे वहां जाने का समय आ चुकी है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस भी आपके और मेरे लिए नमूना है कि ये प्राण यहोवा का दिया हुआ है, यह आत्मा जो हम जीवन जी रहे हैं वो यहोवा की ओर से दिया हुआ है, और हमें मरने के अंतिम पल में भी हमारी प्राण और आत्मा को हमें यहोवा के हाथों में, पिता के हाथों में सौंपना है। इसलिए यीशु मसीह अपने जीवन की आखिरी श्वास में यही अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना किए, निवेदन किए, विनती किए कि हे पिता, मैं अपनी प्राण आपके हाथों में, मैं अपना आत्मा आपके हाथों में सौंप देता हूं। ऐसा कह के वे अपना प्राण छोड़ दिए। आपको और मुझे भी अपनी जिंदगी के आखिरी पल में ये सही कह के जाना है कि हे मेरे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हालेलुया। और यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, जो उन्होंने क्रूस पर अपनी जिंदगी की आखिरी पल में किया, वो यही प्रार्थना है। और इसी को आपको और मुझे, समस्त कलीसिया को जो यीशु पर विश्वास करती हैं, वो यही प्रार्थना करते हुए अपना आत्मा परमेश्वर पिता को सौंपना जरूरी है। आशा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की आखिरी प्रार्थना और तीसरी प्रार्थना हमारे जीवन को मजबूत और सामर्थ्य बनाती है, और ये हमारे दिल में, हृदय में, प्राण में
समझ में आ गई है कि मेरी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारी आत्मा यहोवा की दी हुई है और इसे हमें यहोवा के हाथों में ही समर्पित करना, जिसने दिया है उसी के हाथों में सौंपना है। जैसे यूब ने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। या आत्मा प्राण यहोवा का दिया हुआ है, ये जीवन यहोवा का दिया हुआ है और उसी के हाथ में हमें सुरक्षित सौंप के जाना है। और प्रभु हमारी मदद करे कि हम हमारे जीवन की आखिरी श्वास तक प्रभु यीशु मसीह की आखिरी प्रार्थना को हमारे जिंदगी का भाग बना दे। प्रभु इन वचनों को सुनने से हम सबों को आशीषित करें और निर्णय लेने के लिए मदद करें कि प्रभु, जैसे हमारा गुरु अपनी आत्मा स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंप कर प्राण छोड़े, हम भी हमारे जीवन की आखिरी सांस तक हमारी आत्मा को भी स्वर्गीय पिता में के हाथों में सौंप कर हमारे प्राण को हम भी छोड़ेंगे। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मे गुड गॉड bless all of you. Amen. Thank you.